हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लैंग्वेज लैब। आई एम रविंद्र और आज मैं आपको बताऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसमें हम लोग सीखेंगे कि आखिर पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, इसका यूज कहाँ और किस प्रकार के सेंटेंस में हमें करना है और इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। एक चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम लोग सिर्फ डबल सेंटेंसेस में करते हैं, पर इसका यूज कभी कभी सिंगल सेंटेंस में भी किया जाता है। पर वो कैसे किया जाता है ये आपको वीडियो पूरा देखने के बाद ही पता चल पाएगा। तो अगर आप उस चीज की जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और सीखिए। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताने वाला हूं मैं और ऐसे बहुत से रोचक चीज जो आपको अभी शायद जानकारी नहीं होगा पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए और बने रहिए इस वीडियो के साथ में। चलिए हम चलते इस टॉपिक की तरफ। बढ़ते हैं हम इसके डेफिनेशन की तरफ। यहाँ पर डेफिनेशन बोर्ड पर लिखा हुआ है कि पास्ट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस दैट समथिंग हैड हैपेंड बिफोर समथिंग एल्स हैपेंड। यानी कि पास्ट में कोई कार्य होने के पहले ही कोई और काम जब हो चुका होता है, पास्ट में जब कोई कार्य होने के पहले ही जब कोई और काम हो चुका होता है, तब ऐसे कार्यों के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर डेफिनेशन से एक चीज आपको जरूर क्लियर हो रहा होगा कि इसका यूज हम लोग डबल डबल सेंटेंस के लिए करते हैं। यानी कि इसमें दो दो कार्यों की बात की जा रही है, यानी कि एक काम होने के पहले दूसरा काम, यानी दो काम हो गया। इससे हमें साफ जाहिर हो रहा है कि दिस टेंस इज यूज्ड फॉर डबल सेंटेंसेस। यानी इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि इस टेंस का प्रयोग हम लोग डबल सेंटेंस के लिए करते हैं। हाँ, कभी कभी इसका यूज सिंगल सेंटेंस में भी किया जाता है, पर वो कहाँ होता है और किस प्रकार से होता है वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। अब चलिए रहा सवाल इसका किस में स्ट्रक्चर कौन सा यूज करते हैं, तो ये है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम लोग V3 के नाम से जानते हैं। यानी कि V3 को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो ये रहा हम लोग का स्ट्रक्चर। एक चीज आप बिल्कुल ध्यान रखें कि हैड का प्रयोग आपको किसी भी सब्जेक्ट के साथ करना, वो चाहे फर्स्ट पर्सन का हो, सेकेंड पर्सन का हो या थर्ड पर्सन का, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हर किसी के साथ में आपको क्या करना है, हैड का यूज करना है। नेगेटिव सेंटेंस हो तो आपको ठीक हैड के बाद में नॉट लगा देना है और इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो आपको हैड को बाहर यानी कि सब्जेक्ट के पहले रख करके बनाना है। तो यही तो रहा हम लोग का डेफिनेशन और इसका स्ट्रक्चर। अब चलते हैं हम इसके यूज की तरफ कि इसका यूज हमें कहाँ और किस प्रकार से अपने सेंटेंस में करना है। तो चलिए देखते हैं उस चीज को। तो आइए हम बढ़ते इसके यूज की तरफ। फर्स्ट इसका यूज यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड पर कि जब एक काम पास्ट में समाप्त हो, यानी कि भूतकाल में जब एक काम समाप्त हो और उसके बाद दूसरा काम शुरू हो, तो ऐसे कार्यों के लिए हम लोग क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। लेकिन एक चीज ये सोचने वाली बात हो जाती है कि दूसरा काम पहले काम के समाप्त होने के कितने देर बाद शुरू हुआ, ऐसा इसके बारे में कोई काम टाइम मेंशन नहीं किया रहता है। यानी कि कोई भी ऐसा टाइमिंग नहीं दिया रहता है कि दूसरा काम एक काम के समाप्त होने के बाद कितना देर के बाद शुरू हुआ। हम समय का अंदाजा भी नहीं लगा पाते हैं कि 10 मिनट की, 20 मिनट की, 1 घंटा, 4 दिन या फिर 2 दिन, यानी कि कब शुरू हुआ इसके बारे में कोई हमें जानकारी नहीं रहती है। तब उसमें हम लोग, उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इस टेंस का यूज करते हैं। अब देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इस टेंस का यूज हम लोग डबल डबल सेंटेंस में करते हैं। अब यहाँ पर मैंने डबल डबल सेंटेंस के लिए वो दोनों स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए इसको दो तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि इसको मैंने डिवाइड करके लिख दिया है ताकि आपको आसानी रहे, ये आपको पता चले कि कौन सा टेंस और कौन सा स्ट्रक्चर आपको यूज सेंटेंस में करना है। यहाँ पर लिखा है फॉर फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन। फॉर फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन में आपको कौन सा टेंस अप्लाई करना है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, ऐसे सेंटेंस अक्सर आफ्टर या बिफोर से जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब फॉर लिखा हुआ है फॉर सेकेंड कंप्लीटेड एक्शन। सेकेंड कंप्लीटेड एक्शन का मतलब हो गया कि जो काम बाद में शुरू होगा, ये काम तो पहले से हो गया है, अब इसके बाद जो दूसरा काम शुरू होगा उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का आपको यूज करना है। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब हो गया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर का आपको यूज करना है, जैसा कि आपको मैंने इसके बारे में पहले भी पढ़ाया हुआ है। अब आइए देखते इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से इसमें सेंटेंस आ रहा है, यानी कि किस प्रकार का सेंटेंस इसमें आ रहा है, ये हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर लिखा है द क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड। यहाँ पर लिखा है द क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड, यानी इसका मतलब ये हो गया बारिश होने से पहले। ये है बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर मतलब होता है के बाद। ये आपको मालूम होगा
बारिश होने से पहले फसल बर्बाद हो चुके थे। अब देखिए इस सेंटेंस पे साफ साफ जाहिर होता है। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूं कि इस पे कौन सा काम पहले हुआ है? पहले फसल बर्बाद हुआ है कि पहले बारिश हुई है? फसल पहले बर्बाद हुआ है। वेरी गुड। अब देखिए तो फसल जब पहले बर्बाद हुआ है तो उसके लिए क्या लिखा है? फॉर फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन, यानी कि जो काम पहले हो गया है उसके लिए आपको क्या करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस का ही यूज करना है। तो इसलिए यहाँ पर जो काम पहले खत्म हुआ है उसी को हम लोगों ने क्या किया है? पास्ट परफेक्ट टेंस के माध्यम से बनाया है। द क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड, फसल पहले बर्बाद हो गया है। किसके पहले? तो बारिश होने के पहले। तो काम ये बाद में हुआ है, बारिश बाद में हुआ है, इसलिए इसको सेकंड कंप्लीटेड एक्शन के हिसाब से हम लोगों ने सिंपल पास्ट टेंस के माध्यम से इसको बनाया है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, द फेस्ट हैड स्टार्टेड। फेस्ट मतलब होता है दावत या भोज, जो हम अपने आप भाषा में हम लोग कहते हैं। फेस्ट मतलब दावत या भोज होता है। द फेस्ट हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड देयर, मेरे वहां पहुंचने से पहले भोज शुरू हो चुका था, यानी कि मैं अभी पहुंचा ही नहीं और खाना वहां पर शुरू हो चुका था। अब देखिए तो काम यहाँ पर कौन हुआ है? पहले। फेस्ट यानी कि दावत का शुरू होना पहले हुआ, इसलिए इसको भी पास्ट परफेक्ट टेंस के माध्यम से बनाएंगे। और ये काम पहले बाद में हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसको सिंपल पास्ट टेंस के माध्यम से बनाया हुआ है। वैसे यहाँ पर देखिए एज सून एज सी फिनिश्ड हर होमवर्क सी रैन आउट टू प्ले, जैसे ही उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया वो खेलने के लिए दौड़ पड़ी। अब देखिए यहाँ पर भी काम पहले हुआ है। कौन? होमवर्क पहले कंप्लीट किया गया है और जाना उसका बाद में है, इसलिए इसको भी इसी के माध्यम से बनाया गया है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो काम पहले होगा उसके लिए आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है और जो काम बाद में होगा उसके लिए आपको सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है। यहाँ पर मैंने नोट में लिखा है कि ऐसे वाक्यों में बिफोर, एज सुन एज, व्हेन, आफ्टर का प्रयोग या बिफोर का प्रयोग होता है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखें। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं इसके दूसरे यूज की तरफ। तो आइए हम चलते हैं इसके सेकेंड यूज की तरफ। सेकेंड यूज इसमें कह रहा है कि अगर इनमें से कोई भी वर्ड्स अगर आपको दिखाई दे, यानी कि कोई भी शब्द दिखाई दे, तो उसके साथ आने वाला जो सेंटेंस का टेंस होगा वो हमेशा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आई विश, वी विश, दे विश, सी विशेज, ही विशेज, एज दो, एज इफ, इस तरह के जब भी वर्ड्स रहेंगे, जब भी शब्द रहेंगे, तो उसके साथ आने वाले टेंस का, सेंटेंस का जो टेंस होगा वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। क्योंकि ऐसे शब्दों से हम हमेशा इमेजिनरी सिचुएशन यानी कि काल्पनिक तथ्यों के बारे में ही बातें करते हैं। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आई विश आई हैड बीन बर्न इन 1945, काश मैं 1945 में पैदा हुआ होता। अब कह रहा है कि यहाँ पर 1945 में जन्म होने की बात की जा रही है, सिर्फ एक कल्पना करने की बात की जा रही है, यानी कि कल्पना मात्र किया जा रहा है, पर ऐसा काम हुआ नहीं है। वैसे यहाँ पर लिखा है सी टॉक्स टू मी एज इफ सी हैड कम फ्रॉम अमेरिका, वो ऐसे बातें करती है मानो वो अमेरिका से आई हुई हो। अब देखिए यहाँ पर अमेरिका से आई नहीं है, लेकिन सिर्फ बात करने के उसके बिहेव से हम ऐसी बातें कर रहे हैं। ये तो हो गया आपका सेकेंड यूज। अब चलते हैं इसके थर्ड यूज की तरफ। अब यहाँ पर लिखा है यदि पास्ट में किसी कार्य के होने की उम्मीद की गई हो, अगर भूतकाल में किसी काम के होने की उम्मीद की गई पर वो हो नहीं सका, तो ऐसे कामों को यानी कि ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए हम कुछ वर्ब्स का यूज करते हैं, कुछ क्रियाओं का यूज करते हैं, और उन्हीं क्रियाओं के साथ में इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में आपको सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पर वो वर्ब्स कौन कौन से हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अब चलिए देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो लिखा आई हैड होप्ड सी वुड कम टू सी मी, मैंने उम्मीद की थी कि वह मुझसे मिलने आएगी। अब देखिए हैड का प्रयोग है, यहाँ पर कौन सा टेंस हो गया? हैड जब है तो पास्ट परफेक्ट टेंस। और होप हमारा दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर होप दिया हुआ है, यहाँ पर भी होप है। तो इससे साफ साफ जाहिर हो रहा कि काम की उम्मीद तो की गई थी पर वो पास्ट में वो काम हुआ नहीं है। तो इस केस में हम लोगों ने क्या किया? पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग इस सेंटेंस के साथ किया है। बाकी आपको जो यानी कि जैसा सेंटेंस होगा उसके हिसाब से आपको करना है। ये चीज आपको हमारे कंडीशनल सेंटेंस के वीडियोस में मिलेंगे, आप उसको वहां से देख करके रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है सी हैड वांटेड टू सी मी बट अनफॉर्चुनेटली सी वुडंट, यानी कि वो मुझसे मिलना तो चाहती थी पर वो आ नहीं पाई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वांटेड का प्रयोग है और यहाँ पर भी वांट का प्रयोग है। इससे भी साफ साफ जाहिर हो रहा है कि काम होना तो चाहिए था पर वो हो नहीं पाया। इससे भी ये पता चल रहा है कि ऊपर वाले हमारे कोटेशन को क्या कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है। तो ये ऊपर वाले कोटेशन को हमारा फॉलो कर रहा है। तो इस हिसाब से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी ये वर्ब्स रहेंगे और अगर काम होने की उम्मीद की गई पास्ट में और वह काम नहीं हो पाया, तो इन वर्ब्स के साथ में हमेशा आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। इस बेस पर अधिकतर एग्जाम यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में
कंपटीशन के एग्जामिनेशंस में या क्वेश्चंस किए जाते हैं उसमें कई सारे लोग इस चीज को काफी मिस्टेक कर देते हैं, तो ये उनके लिए भी काफी फायदेमंद है जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अब चलते हैं इसके एक और लास्ट यूज की तरफ। चलिए हम देखते हैं उसको भी। इसके लास्ट यूज की तरफ। लास्ट यूज इसका क्या कर रहा है देखते हैं बोर्ड पर। कह रहे कि ऐसे वाक्य जिनके दो भाग स्पष्ट नहीं दिखते, यानी दूसरा कार्य अंडरस्टूड रहता है। इससे ये पता चलता है कि कोई कार्य दूसरे कार्य के बहुत पहले ही समाप्त हो चुका होता है, और तो ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल के रूप में कि ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम बहुत पहले ही खत्म कर लिया था। यानी इसका मतलब ये हो गया कि कोई काम शायद और चल रहा था, लेकिन इसका जो काम था उसके काम से पहले ही खत्म हो चुका था, यानी कि बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। तो किसी और का काम यहाँ पर हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसका काम हमें दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उसने अपना काम बहुत पहले ही समाप्त कर लिया था। तो इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर भी दो सेंटेंसेस के बारे में चर्चा की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर लिखा राम हैड रीच्ड हिज हाउस मच अर्लियर, राम अपने घर बहुत पहले ही पहुंच चुका था। यानी इसका मतलब ये है कि उसके पीछे या तो कोई और भी जा रहा था या फिर कोई काम होना था जो कि उसने बहुत पहले ही पहुंच करके वो काम कर लिया था। तो इससे भी यहाँ पर हिसाब सब जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर भी दो सेंटेंसेस के बारे में चर्चा की जा रही है। वैसे ये भी है आई हैड बीन नेवर बीन टू दिल्ली बिफोर, मैं इसके पहले कभी दिल्ली नहीं गया था। तो इस तरह की सेंटेंसेस से हमें साफ साफ पता चलता है कि ये सेंटेंस सिंगल मोड में तो है, लेकिन इनका यूज हमारा किस टेंस पे क्या है कि पास्ट परफेक्ट टेंस पे। लेकिन ये ध्यान रखें कि ऐसे सेंटेंस में हमेशा इस तरह के वर्ड्स कहीं ना कहीं हमेशा दिए रहेंगे। अगर ये नहीं रहेगा, अगर इस तरह का वर्ड्स नहीं रहेगा ये सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस से आप नहीं बना सकते हैं। यानी क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हमेशा सिंगल मोड यानी कि डबल सेंटेंस में किया जाता है, सिंगल मोड में कभी भी नहीं किया जाता है। सिंगल मोड में करने के लिए आपके पास इस तरह के वर्ड्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वर्ड से ही पता चलता है, क्योंकि इन शब्दों से ये पता चलता है कि यहाँ पर दो काम के बारे में चर्चा किया गया है, लेकिन एक काम अंडरस्टूड है। तो आई होप कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी और आप लोग को अच्छी भी लगी होगी। ये था हम लोग का पास्ट परफेक्ट टेंस। आज के लिए इतना ही। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी तो प्लीज आप मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दे, ताकि आपको नई वीडियोस के ऐसे ही अपडेट्स हमेशा मिलते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ में फिर से, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।